सदर आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला। ज़ाती मालिज डॉक्टर आसिम की तस्दीक। कहा मुख्तलिफ टेस्टों के बाद सदर के कोरोना में मुब्तला होने की तस्दीक हुई। सदर जरदारी को आइसोलेशन में रहने का मशवरा दिया गया। सदर ममलिकत की हालत बेहतर है, माहिरीन की टीम देखभाल कर रही है। ज़राए पीपल्स पार्टी के मुताबिक सदर जरदारी की तबीयत में काफ़ी बेहतरी आई है। डॉक्टर्स मुसलसल सदर की तबीयत की निगरानी कर रहे हैं। आज भी डॉक्टर्स ने सदर ममलिकत का चेकअप और टेस्ट किए। डॉक्टर्स की हिदायत पर सदर ममलिकत चंद रोज़ आराम करेंगे। उधर सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने पैगाम में लिखा, सदर जरदारी की तबीयत बेहतर हो रही है, दुबई मुंतकिल करने की खबरें दुरुस्त नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सदर आसिफ जरदारी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। स्पीकर कौमी असम्बली का भी सदर ममलिकत से रब्ता। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने भी सदर के मौलिज डॉक्टर आसिम को टेलीफोन किया। आसिफ जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की, नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म की जानिब से बिजली की कीमतों में नुमायां कमी का ऐलान मुतवक्के। वज़ीर आज़म कल पावर सेक्टर के आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। इजलास कल दोपहर 2 बजे होगा। वफाकी वज़रा भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास के शुरका से खिताब भी करेंगे। बलूचिस्तान की तरक्की वफाकी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। इस मकसद के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, बलूचिस्तान की तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। सरफराज बुक्की ने वज़ीर आज़म को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं की बलूचिस्तान की मौजूदा इक़्तिसादी, समाजी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। वफाकी हुकूमत की जानिब से बलूचिस्तान के लिए जारी तरक्याती मनसूबों पर भी तबादला ख्याल। सरफराज बुक्की ने सूबे की तरक्की के हवाले से मौजूदा मंसूबों की पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान का एक्स पर मुलाकात का जिक्र लिखा। वज़ीर आज़म ने तरक्की के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। उधर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वज़ीर आज़म से मिलने पहुंचे, ईद की मुबारकबाद दी। सिक्योरिटी इक़दाम की पेशरफ्त, अफगान बाशिंदों की वतन वापसी के अमल से आगाह किया। वज़ीर आज़म का अमन व अमान की सूरत हाल पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। मुख्तलिफ सियासी और दीगर उमूर पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल से आगाह किया। जाफर एक्सप्रेस पर हमले की जिम्मेदारी कलअदम BLA ने कबूल की। DIG CTD की डेप्यूटी कमिश्नर और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशत गर्दों की लाशें शनाख्त के लिए कोयटा लाई गईं। किसी की मैयत वसूल करने का पहला हक लवाहिकीन का है। BYC वालों की कहा कि लाशें हमें दी जाएं। अस्पताल इंतजामिया से मारपीट करके लाशें उठाई गई। अस्पताल में तोड़ फोड़ की गई, कैमरे तोड़े गए। दहशत गर्दों की लाशों को ओन किया गया और कहा, ये हमारी हैं। कलअदम BLA दहशत गर्दों को हीरो बनाने में मसरूफ है। BOIC की जानिब से 2 लाशों के साथ धरना दिया गया। एक बच्चा आइसक्रीम बेचता था जिसकी लाश के साथ धरना दिया गया। तर्जुमान शाहिद रिन ने कहा, बलूचिस्तान हुकूमत सूबे में अमन व अमान के लिए काम कर रही है। किसी सूरत बलूचिस्तान में कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होने देंगे। T20 के बाद वनडे सीरीज भी कीवीज के नाम। पाकिस्तान को दूसरे वनडे में भी शिकस्त। 293 रन के ताकुब में पाकिस्तान 208 रन पर ढेर। 3 मैचेस की सीरीज में कीवीज को 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी। आगाज में मुश्किलात के बावजूद कीवीज 292 रन बनाने में कामयाब। विकेट कीपर बैटर मिचेल हे के नाकाबिल शिकस्त 99 रन। पाकिस्तानी नयाद कीवी बैटर अरसलान अब्बास ने 41 रन बनाए। पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज। विकेटें खजा के पत्तों की तरह गिरती रही। फहीम अशरफ और नसीम शाह की कुछ मज़ाहमत, लेकिन मैच ना जितवा सके। हारिस रऊफ हेलमेट पर गेंद लगने के बायस रिटायर्ड हर्ट। उनकी जगह नसीम शाह ने बैटिंग की। इंग्लैंड पाकिस्तान के लिए डरावना ख्वाब बन गया। दूसरे वनडे में 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। इब्तदाई बैटर्स फ्लॉप। अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम 1 रन के मेहमान साबित हुए। इमामुल हक 3, कप्तान रिजवान 5, नायब कप्तान सलमान आगा 9 रन ही बना पाए। तैयब 13,
वसीम 1 और आकिफ 8 रन पर ही हिम्मत हार बैठे। सुफियान मुकीम 13 रन पर नॉट आउट रहे। कंडीशन जो नए गेंद पे ज़्यादा मुश्किल थी। अगर आप मेरी और नसीम की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे बॉलर्स ने 5-5, 7-7, 8-8 ओवर कर लिए थे। तो ये चीज़ डिफरेंट होती है और थोड़ा सा बॉल सॉफ्ट हुआ होता है। तो ये सिर्फ चेंज था, बाकी पिच का बिहेव चेंज नहीं था। पिच थ्रू आउट थोड़ी मुश्किल थी। कौमी टीम बैटिंग और बॉलिंग के शोबों में बुरी तरह नाकाम। कौमी कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है, कुछ अरसे से हमारी टीम मैच जीतने के अहम मौके ज़ाया कर रही है। खास तौर पर बैटिंग और बॉलिंग में इब्तदाई 10 ओवर्स में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सके। यहाँ कंडीशंस चैलेंजिंग हैं, लेकिन शिकस्त का कोई जवाब नहीं। हमारे बॉलर्स स्विंग नहीं कर सके। कीवी बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की। ऑलराउंडर फहीम अशरफ कहते हैं, कंडीशंस नई गेंद के साथ ज़्यादा मुश्किल थी। बतौर टीम एक दूसरे को बैक करेंगे तो जीतेंगे। इनफरादी परफॉर्मेंस की अहमियत नहीं, हर लड़का 100% परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहे। पीसीबी ने HPL PSL 10 का ऑफिशियल तराना रिलीज कर दिया। अली जफर, अबरारुल हक, नताशा बेग और तलहान जुमने आवाज का जादू जगाया। सीजन 10 का आगाज 11 अप्रैल से होगा। इफ्तिताही मैच लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के माबैन खेला जाएगा। मीठी ईद का तीसरा और आखिरी रोज, रात तक के प्लान तैयार। आज किसी ने नान चने खाए तो किसी ने हलवा पूरी के मजे लिए। बोंग पाए के चाहने वाले भी बड़ी तादाद में पहुंचे। दोपहर को ख्वाबों की दावतें, शाम को सैर सपाटे की तैयारी। बच्चों और बड़ों ने अपने अपने प्रोग्राम तैयार कर लिए। पार्क, चिड़ियाघर और तफरीगाहों में बेतहाशा रश। कराची वाले समंदर में नहाने पहुंच गए। खैबर पख्तूनख्वा के सियाहती मकामात पर भी 2 रोज में 50,000 से ज्यादा सयाह आए। सबसे ज्यादा 28,000 सयाह नारान, 17,000 गलियात आए। सैकड़ों सयाहों ने कुमराट का भी रुख किया। ईद उल फितर पर मरी भी सयाहों से भर गया। तीसरे रोज भी सयाहों की मरी और गलियात में एंट्री। रश के बाद सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लाइनें। सयाह कुदरती नज़ारों और मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात खत्म। मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में हुई, तकरीबन 2.5 घंटे जारी रही। जराये के मुताबिक बैरिस्टर सैफ भी गंडापुर के हमरा अडयाला जेल पहुंचे थे। अली अमीन गंडापुर 1.5 माह से जायद अरसे के बाद बानी पीटीआई से मिलने आए। गैर कानूनी मुकीम, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की गिरफ्तारी के लिए तैयारियां मुकम्मल। रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन 31 मार्च को खत्म होगी। ज़राए के मुताबिक अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजा जाएगा। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 8,86,242 हो चुकी है। दहशतगर्दी पूरे मुल्क का मसला, सियासत से गुरेज किया जाए। वफाकी हुकूमत दहशतगर्दी के मसले पर संजीदा है तो KP को मुआशी तौर पर मजबूत करे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, पान बिजली और दहशतगर्दी की मद में सूबे के बकायाजात जल्द अदा करें। बार बार याद दहानी के बावजूद सूबे को उसका हक नहीं दिया जा रहा। एक तरफ दहशतगर्दी का सामना, दूसरी तरफ सूबे के फंड्स रोक लिए गए। जमशुदा अजला के फंड्स भी नहीं दिए जा रहे। सौतेली माँ जैसा सलूक बंद किया जाए। वज़ीर आला पंजाब का किराया ओवर चार्जिंग रोकने की मुहिम जारी रखने का हुक्म। ईद तातीलात खत्म होने पर मुसाफिरों से मुकर्ररा किराए की वसूली यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, ज़्यादा किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई और इजाफी रकम वापस कराई जाए। बस अमले पर जुर्माना, ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पाबंदी कराई जाए। गाड़ियों की फिटनेस चेक और ओवरलोडिंग ना करने दी जाए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का लाहौर चिड़ियाघर में टिकट की कीमत ज़ायद वसूल करने की शिकायत का नोटिस। मरियम औरंगजेब कहती हैं, चिड़ियाघर का 98% हिस्सा 100 रुपए में देखा जा सकता है। रेंगने वाले जानवरों को देखने का टिकट 200 रुपए है। एक्वेरियम 200 और होलोग्राम का टिकट 300 रुपए है।
खातून अव्वल और रुकन कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो ज़रदारी की गड़ी खुदा बख्श आमद। आसिफा भुट्टो के अपनी वालिदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाज़िरी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मुर्तज़ा शाहनवाज भुट्टो की कब्रों पर भी फूल रखे। इसाले सवाब के लिए कुरान खानी और दुआ की। थिएटर्स के नाम पर किसी को फहाशी और बेहयाई फैलाने नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, मालिकान मुआहदे के मुताबिक थिएटर्स को चलाने के पाबंद हैं। खिलाफ वर्जी करने वालों को थिएटर चलाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। स्टेज अदाकार फैमिली थिएटर्स बनाने में अपना किरदार अदा करें। आईसीसी ने वनडे और टी20 की नई रैंकिंग जारी कर दी। वनडे बैटर्स में शुभमन गिल की हुक्मरानी, बाबर आजम का दूसरा नंबर, फखर जमान की 2 दर्जे तनाजुली 20वीं पोजीशन पर चले गए। मोहम्मद रिजवान 1 दर्जे तनाजुली के बाद 21वें नंबर पर पहुंच गए। बॉलिंग में श्रीलंकन में हिश्ते काशना की पहली पोजीशन। वनडे के 10 बेहतरीन बॉलर्स में कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं। टी20 बैटर्स में ऑस्ट्रेलवी ट्रेविस हेड की बादशाहत बरकरार। बाबर आजम 1, रिजवान 3 दर्जे तनाजुली के बाद 9वें और 12वें नंबर पर। फोर्ब्स ने अरबपति अफराद की फहरिस्त जारी कर दी। अमरीकी कारोबारी शख्सियत एलन मस्क 342 अरब डॉलर के साथ पहले नंबर पर। मार्क ज़करबर्ग 216 अरब डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर हैं। 215 अरब डॉलर के साथ जेफ बेजोस तीसरे नंबर पर मौजूद। गुज़िश्ता साल अरबपति अफराद की फहरिस्त में ज़करबर्ग तीसरे और बेजोस दूसरे नंबर पर थे। ईद उल फितर पर लाहौर के थिएटर्स में गहमा गहमी उरूज पर रही। शहरियों की बड़ी तादाद ने थिएटर्स का रुख किया। फनकारों के शानदार परफॉर्मेंस से खूब महजूज हुए। फवाद खान की बॉलीवुड में वापसी। अदाकारा वानी कपूर के साथ नई फिल्म अबीर गुलाल का ट्रेलर जारी। फिल्म 9 मई को रिलीज की जाएगी। इंतहा पसंद राज ठाकरे ने धमकी देते हुए कहा, देखते हैं फिल्म को भारत में कैसे रिलीज किया जाएगा। धमकी के बाद भारतीय मीडिया ने फिल्म का मुस्तकबिल गैर यकीनी करार दे दिया। और लोकगीतों और मिली नगमों में बड़ा नाम गुलकार शौकत अली की चौथी बरसी आज। परस्तार आज भी उनके लोकगीतों के गर्विदा हैं।